हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर सीरीज़। जो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स, एप्टीट्यूड पार्ट का जो जनरल मेंटल एबिलिटी पोर्शन है उसमें ये हमारा अगला चैप्टर है लेटर सीरीज़, जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें दो तरह की सीरीज़ जो हैं वो डाली जाती हैं। एक होती हैं हमारी नंबर सीरीज़ और दूसरी होती हैं लेटर सीरीज़। दोनों ही तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। नंबर सीरीज़ जो है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जो लेटर सीरीज़ हैं इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर सीरीज़ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। यहाँ भी सेम नंबर सीरीज़ की तरह ही लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स में कोई ना कोई पैटर्न होता है, कोई ना कोई सीक्वेंस होता है जिसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है और देन आपको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करना होता है। तो लेटर सीरीज़ में हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप जो है वो वन लेटर सीरीज़ होती है। इसमें क्या होता है, सच सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ वन लेटर इन ईच टर्म एंड दिस सीरीज़ इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये वन लेटर सीरीज़ होती है, मतलब इसमें एक एक लेटर्स ही गिवन होंगे और कुछ आपको क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक स्पेस दे रखा होगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस सीरीज़ में जो लेटर्स हैं वो या तो इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे होंगे या फिर डिक्रीजिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सीक्वेंस में लिखते हैं और देन हम उनके बीच जो हमारे जो गिवन सीरीज़ हैं उसमें किस तरह का पैटर्न जो है वो पाया जाता है, वो आइडेंटिफाई जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो वन लेटर सीरीज़ में एक एक लेटर होता है। तो इसके ऊपर देखिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सीरीज़ दी हुई है PUZ, बीच में ब्लैंक है JOT। तो ब्लैंक में क्या आना है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, जो हमारे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हैं या लेटर सीरीज़ हैं, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स को सीक्वेंस वाइज लिख लेना है साइड में, और साथ ही साथ उनकी नंबरिंग भी लिख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग, नंबरिंग मतलब उनका 1 to 26 तक हमें उनको नंबर्स भी दे देने हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें बड़ा आसानी से और बड़ा जल्दी पकड़ में आ जाता है कि कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। जैसे हमारे पास ये वाली सीरीज़ जो है ये P से P से U पर चल रहा है। तो P ये रहा आपका और U ये रहा। ओके, तो ज़रा देखिए कितना यहाँ पे गैप डाला गया है। 1 2 3 4 नंबर छोड़े गए हैं और फिफ्थ को उठाया गया है। ओके, ठीक है, तो U से Z की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ये रहा Z। तो आगे चलिए, यहाँ भी 1 2 3 4 छोड़े गए हैं और 5वां नंबर जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा पकड़ में आ रहा है सीरीज़। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देन Z में आगे अगर हम इसी तरह से 5 मतलब 4 प्लेस छोड़ के 5वां नंबर उठाएंगे तो वो क्या होगा, अब इसको आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे। फिर से Z के बाद फिर से आप A से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ABCD 4 छूट गए, ये फिफ्थ आ गया E, है ना। अब चेक कर लेंगे कि E सही भी है या नहीं, है ना। तो E के बाद है J। अब J देख लीजिए कितने प्लेसेस पे हैं, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है, J 5वें नंबर पे ही आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है और आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। चलिए अगला जो है हमारे पास वो है BDGINQS। अब इसमें भी देख लीजिए कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, V से D, है ना, ABCD, है ना, एक प्लेस छोड़ा गया है बीच वाला। देन D से चलिए EF, देन G है, फिर इसमें 2 छोड़े गए हैं। देन G से HI,
ना। तो जी से आगे जो हैं वो फिर से क्या किया गया है, प्लस जैसे जी एच आई, फिर से एक छोड़ा गया है ना। आई के बाद क्या आएगा यहाँ वो हमें नहीं पता है। देन आपके पास एन है, क्यू है, देन एस है। तो कौन सा पैटर्न जहाँ पे चल रहा था, बी से डी गया एक प्लेस छोड़ के, ठीक है, एंड देन अगले में 2 प्लेस छोड़े गए हैं, देन उससे अगले में फिर से एक छोड़ा गया है। तो आई के अगले में कितने छोड़े जाएंगे, 2 प्लेस छोड़े जाएंगे, ठीक है जी। जी एच आई जे के है ना, 2 छोड़ देने हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना है, एल आना है आपका। ओके, तो एल के बाद फिर से एक छोड़ा गया एम, तो अगला आ गया एन। ओके, तो पता चल गया आपको यहाँ पे इस तरह से फॉलो हो रहा है। तो आपके पास जो नेक्स्ट आना है वो क्या आएगा, यहाँ पे एल आएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या कर लीजिए, अल्फ़ाबेटिकली आप सारे अल्फ़ाबेट्स को सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, साथ ही साथ उनकी नंबरिंग भी कर लीजिए। इससे आपको बड़ी आसानी से इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगला जो टाइप है, टाइप 2 है हमारे पास। टाइप 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 लेटर सीरीज़ होंगी, मतलब यहाँ पे 2 लेटर्स गिवन होंगे। टाइप 1 में यहाँ पे एक लेटर था, अब टाइप 2 में हमारे पास 2 लेटर्स होंगे। फर्स्ट लेटर्स ऑफ द सीरीज़ फॉलो 1 लॉजिक एंड द सेकेंड लेटर फॉलो द अनदर लॉजिक, है ना। मतलब जो 2 लेटर्स हैं वो दोनों ही क्या होंगे, इसमें से एक लेटर अलग सीक्वेंस फॉलो करेगा और दूसरा लेटर जो है वो अलग सीक्वेंस फॉलो करेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना यहाँ भी इसी तरह से आपको लॉजिकली इसको सोचना है। जैसा मैंने पहले बताया कि आप अल्फ़ाबेटिकली सबको लिख लीजिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। अब ई से आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ई है और उससे अगले का सबसे पहले वाला डी दिया गया है, ठीक है। तो ई से डी जो हैं वो क्या चल रहे हैं, ई से डी। अब ई से डी देखिए, ये एक बैक स्पेस गया है, मतलब पीछे की ओर गया है ना। अगर आप बात करो कि ए बी सी डी ई, तो ये रहा ई, इसका फर्स्ट लेटर, अगले का फर्स्ट है डी, तो इसको बैक जाइए, है ना, एक माइनस हुआ है, पीछे की ओर गया है। और उससे अगले में आ गया है सी, तो इसका मतलब वो भी एक पीछे की ओर गया है। ओके, तो नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, एक प्लेस छोड़ के बी आना चाहिए, है ना, सी से पीछे वाला बी आना चाहिए। ओके, और अगला जो है हमारे पास दूसरा जो हमारा लेटर है वो देखिए चल रहा है एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, इस तरह से चल रहा है ना। तो हमारा जेड से ये पीछे की ओर एक्स आया है, ठीक है जी। तो एक्स से पीछे वाला हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू होता है, देन हमारे पास बी होता है ना। तो जेड से चला है ये एक्स और एक्स से चला है ये बी, ये भी एक प्लेस पीछे वाला जा रहा है, बैक टू बैक जा रहा है। तो बी से हमारे पास, हमें बी से पीछे की ओर आना है, बी से पीछे की ओर हमारा यू रहेगा, यू के बाद टी रहेगा। तो आपको यू मिसप्लेस करना है और आपको कहाँ चलना है, टी की ओर चलना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या आएगा, टी आएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए, अगली जो सीरीज़ है वो भी इसी तरह से है, डी जी एच के एल ओ पी एस टी डब्ल्यू। तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो डी पहला लेटर डी है और यहाँ पे क्या है, एच है। ओके, तो ये बीच वाले 3 छोड़े गए हैं, एच पे चल रहा है, आई जे के 3 छोड़े गए हैं, देन एल उठाया गया है अगले में, इस तरह से चल रहा है। ओके, और जो दूसरा अल्फ़ाबेट है हमारे पास, इसमें क्या था देखिए, स्टार्टिंग हुई है जी से, जी के बाद ये चल रहा है 1 2 3 छोड़ के पे, मतलब दोनों में ही ये अपने अपने प्लेस से 3 प्लेस छोड़ के फोर्थ को उठा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप इस सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप,
टाइप 3 जो है उसमें क्या होगा, 3 लेटर सीरीज़ हैं ये। सच सीरीज कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स इन ईच टर्म। द फर्स्ट लेटर फॉलो वन लॉजिक, सेकेंड लेटर फॉलो अनदर लॉजिक एंड थर्ड लेटर फॉलो द सम अदर लॉजिक। मतलब 3-3 वाली सीरीज़ भी होती हैं, जैसा ये एग्जाम्पल आपको बताया गया है। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसमें भी वही पैटर्न है कि जैसे टाइप 1 में 1 लेटर वाले थे, टाइप 2 में 2 लेटर वाले थे, टाइप 3 में 3 लेटर्स वाले हैं। और इसमें भी यही बात है कि फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग, अलग अलग लॉजिक को फॉलो करते हैं। इनको अलग अलग ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो इजीली आप पहले वाले को उठा के देख लीजिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। देन सेकंड नंबर वाले लेटर को देख लीजिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो, एंड देन थर्ड वाले को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो आपको जो मिसिंग है वो ढूंढना यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे DTE है आपका, DIE है ये, एंड XCY है, RWS है। इसमें आप जब इनको देखेंगे तो आप देखते हैं कि ये सारे जो हैं वो हमारे पास किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए, D से X की ओर चलिए, X से R की ओर चलिए, ठीक है। ABCD ऐसे पूरी लिख लीजिए। D से X की ओर चलिए और X से R की ओर चलिए। देन इसी तरह से फिर I से C से W, इसी तरह से आपका E से आपका Y, और Y से S की ओर आपको चलना है। तो आप इनको आइडेंटिफाई करिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये 6 प्लेसेस जो हैं वो पीछे की ओर चल रहे हैं। अपनी जगह से ये 6 प्लेस, 5 प्लेस छोड़ के 6 वाले को उठा रहे हैं। तो इनमें हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो ये आएगा, LQM, ठीक है। चलिए, अगली जो टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 4। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपका कवर होता है। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ लेटर्स इज गिवन विद 1 और मोर मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे 1 लेटर मिसिंग हो सकता है या ज़्यादा लेटर्स मिसिंग हो सकते हैं। आपको एक सीरीज़ दे रखी होगी फ्रॉम द चॉइसेस, द चॉइस दैट गिव्स द लेटर दैट कैन फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन सीक्वेंस। आपको जैसे ये एग्जाम्पल है, एक सीरीज़ दी गई है पूरी, इसमें कुछ कुछ ब्लैंक्स छोड़े गए हैं आपको। सबसे पहले तो ये ब्लैंक्स काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स है यहाँ पे। ऑप्शंस में देख लीजिए कि सब में 6 हैं। अगर किसी में 4 हैं, 3 हैं, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है इसका, है ना। उनको तो आप वैसे ही रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो बच जाते हैं उनमें देख लीजिए फिर। अब यहाँ पे इस सीरीज़ को आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि फर्स्ट ब्लैंक, जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे ब्लैंक में आएगा, जो तीसरे में है वो तीसरे पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए C से फिर B से फिर ब्लैंक छोड़ के AB इकट्ठा है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फिट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट वाला फिट आता है, देखिए, अगर इसका पहला B है तो ये रहा B, देन अगला इसका A है तो ये रहा A, ठीक है। उससे अगला यहाँ C है, यहाँ C पुट कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट C है, ये पुट कर दीजिए। नेक्स्ट वाला B है, ये पुट कर दीजिए। लास्ट वाला फिर से B है तो ये पुट कर दीजिए। देखो ज़रा, ABC 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 एंड ABC, ये एक सीक्वेंस बन रहा है। यही इसका राइट आंसर है। आप इस तरह से बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, जो इसकी नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5, वो क्या है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको कवर होता है। हियर स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस अकर्स एंड मार्क दैट नंबर एज द आंसर चॉइस। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को कि काउंट करिए, है ना, कि कोई पर्टिकुलर लेटर जो है या ग्रुप ऑफ लेटर, 1 लेटर या 2 लेटर या 3 लेटर जो हैं वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी होती है, उसके अंतर्गत वो कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं वो आपको आंसर करना है। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, in how many instances the letter N is immediately preceded by the letter T। तो यहाँ पे आपको ये बताना है
कि ये जो नीचे इतनी बड़ी सीरीज़ आपको गिवन है, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ रखा है ये वाला, यहाँ पे जो सीरीज़ आपको गिवन है, इस सीरीज़ में आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो सीरीज़ में आपको जो आपका लेटर, कौन सा लेटर एन जो है इज़ इमीडिएटली प्रोसीड बाय द लेटर टी, मतलब लेटर टी के बाद इमीडिएटली, है ना, लेटर टी के इमीडिएटली बाद एन जो है वो कितनी बार इस सीरीज़ में आया है। एन जो है वैसे बहुत बार होगा इस पूरी सीरीज़ में, इस तरह से आपको एक बड़ी ख़तरनाक सी बड़ी लेंथी सी सीरीज़ दे रखी होती है, पर ये बहुत कुछ मुश्किल नहीं होता है यहाँ पे, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, बस आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है कि आपको ये बताना है कि लेटर टी के इमीडिएटली बाद, लेटर टी के इमीडिएटली बाद एन जो है वो कितनी बार है। एन इसमें वैसे भी होगा, पर वो टी के बाद कितनी बार आ रहा है वो आपको एग्जैक्टली काउंट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार लेटर सीरीज़ में कवर होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ है इसमें आप इस तरह से, जैसे ये है सपोज़ एक एन, तो ये भी था पर इसको नहीं काउंट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ टी है ही नहीं, ये है एक टी एन वाला पेयर, है ना। और उसके बाद देखिए फिर से ये भी हमारे पास टी है पर इसके साथ एन नहीं है, ये है हमारे पास टी एन वाला एक और पेयर है ना। इस तरह से आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि ये कितनी बार यहाँ पे जो लेटर हमारा एन है वो इमीडिएटली आफ्टर टी कितनी बार आ रहा है, क्योंकि टी जो है या एन जो है वो वैसे बिना उसके भी बहुत बार आएंगे, पर ये इकट्ठे कहाँ कहाँ आए हुए हैं या कितनी बार आए हुए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लेटर सीरीज़ में कवर होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर में देखते हैं, आपको लेटर सीरीज़ में से या नंबर सीरीज़ में से 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ताकि आप पेपर में अपना ये वाला पोर्शन जो है वो बिना किसी दिक्कत के अटेम्प्ट कर पाएँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।